Good morning, all of you. ओके, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग 8th क्लास के मैथ्स स्टडी करने वाले हैं। 3 दिन हम लोग 7th क्लास के रिवीजन करेंगे और 3 दिन 8th क्लास के आगे के स्टडी करेंगे। तो 7th का कंप्लीट हो गया सिलेबस। आज से हम लोग 8th क्लास के मैथ शुरू करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो सबके पास मैथ का 8th क्लास का मैथ का बुक है? बोलिए। यस सर, सभी लोग के पास 8th क्लास का मैथ का बुक है? आप बोल भी सकते हैं ऐसी बुक है? नो सर। किसके पास नहीं है? कार्तिक के पास नहीं है, विश्वजीत के पास है, बाकी लोग? तो आपके पास नहीं है तो आज ये परचेज कर लीजिए बुक 8th क्लास के मैथमेटिक्स। आपके पास बुक नहीं पता था, हमारा फाउंडेशन शुरू होने वाला है तो मैंने खरीद ली थी। आपने खरीद लिया ना 8th क्लास का? यस सर। ओके, तो बाकी सभी लोग आज 8th क्लास का मैथ का बुक परचेज कर लेंगे। तो हमने 3 दिन 8th क्लास का मैं मैथ सिखाऊंगा और 3 दिन रिवीजन। समझ में आया ना? तो हमारा 3 दिन रिवीजन हो गया 7th क्लास का। और 7th क्लास का मैंने सिलेबस व्हाट्सएप पर डाला हूं। मैथ का टेस्ट होने वाला है ना आपका 7th क्लास का? बोलिए। यस सर, ओके, आप बोल भी सकते हैं। तो 7th क्लास के आपका टेस्ट भी होने वाला है। सैटरडे को आपको 7th क्लास का टेस्ट होगा और संडे को आपको 8th क्लास का मैथ का टेस्ट होगा। समझ में आया ना? तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। बाकी कौन प्रेजेंट नहीं है? कौन कौन प्रेजेंट नहीं है अभी? समर्थ प्रेजेंट है, कार्तिक, विश्वजीत, आर्यन एंड आयुष, ओमकार। चलिए ठीक है। ओके, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। नोट कर, फर्स्ट चैप्टर हम लोग यहां से शुरू करेंगे। लिखिए चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, इसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। टोटल 17 चैप्टर है। तो पार्ट 1 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में लिखिए रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर। चैप्टर फर्स्ट, रेशनल एंड नहीं, रेशनल एंड रेशनल नंबर। पेज नंबर क्या? पेज नंबर फर्स्ट। क्या बोल रहे हैं? विच पेज नंबर? पेज नंबर 1। एक चैप्टर के नाम है, अभी चैप्टर के नाम है, चैप्टर नेम है रेशनल और इरेशनल नंबर। नहीं दिख रहा है, मैंने अंदर लिख दिया और नीचे लिखता हूं। श्रीनगरची वेळ काला केला वहीवर। रेशनल एंड इरेशनल इनरेशनल नंबर्स। रेशनल एंड इरेशनल नंबर ये चैप्टर नेम है। तब इसमें हम लोग थोड़ा नंबर के बारे में स्टडी करेंगे।
पहले हम आपको बताएंगे नंबर क्या क्या होता है। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, आपको नेचुरल नंबर कुछ आइडिया, बात मत करिए। त्या दिवशी मी सम सॉल्व करून दिले अरे बात मत करिए। सगळ्याच लागणार की फक्त इतिहास भूगोल आणि बात मत करिए। आप देखिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसको पता है? नेचुरल नंबर समर्थ आपको पता है नेचुरल नंबर? बोलिए समर्थ, नेचुरल नंबर क्या होता है? बोलिए समर्थ, नेचुरल नंबर। बोलो समर्थ, नेचुरल नंबर क्या होता है? सर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ओके सर कैन आई टेल? मैं समर्थ से बोला हूँ, बाकी लोग अपना फोन म्यूट रखिए। विश्वजीत आप बताइए नेचुरल नंबर क्या होता है? समर्थ आप अपना फोन म्यूट कर लीजिए। सर नेचुरल नंबर are the number which start from 1 and do not have end. 1 and do not have end. Yes sir, it is uncountable. आपका फोन, हाँ अब बोलिए समर्थ, आप बोलिए क्या चल रहा है? अरे यार इतना साउंड क्यों आप लोग के साइड में हो रहा है? मैं विश्वजीत को बोल रहा हूं तो विश्वजीत ही बोलेगा, बाकी लोग अपना फोन म्यूट करके रखेंगे। चलिए विश्वजीत आप बताइए क्या बोल रहे थे, आपका कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा था। Sir, natural number are the number which start from 1 and do not have end. आपकी आवाज बहुत कट रहा है, आप रेंज में नहीं है, कहाँ पे हैं आप? चलिए ठीक है, आप टाइपिंग करिएगा, आप टाइपिंग करिए। ओमकार प्रेजेंट है? ओमकार, ओमकार मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओमकार मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कार्तिक? यस सर। हाँ, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 एक्सेट्रा आर द नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। चलिए होल नंबर क्या होता है? क्या सर? होल नंबर बताइए। होल नंबर 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ओके, कोई पीछे से बोल रहा है क्या आपको एक्सेट्रा बोलने के लिए? नहीं सर, वो मेरे भाई का लेक्चर चल रहा है ना। ठीक है, तो समर्थ, ओमकार मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? ओमकार, चलिए ठीक है, ओके। तो आते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। चलिए ठीक है, अब आप लोग शांत रहेंगे, मैंने आप पूछ लिया सभी लोग से। तो नेचुरल नंबर क्या होता है कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, पॉजिटिव नंबर होता है। तो -1 भी होता है, तो -1 से नहीं, जीरोस के राइट साइड के जो नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग नंबर होते हैं। ओके, तो हम नेचुरल नंबर को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? कर्ली ब्रैकेट में नेचुरल नंबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये आपका नेचुरल नंबर है।
तो काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ओके, फिर हम क्या बोलते हैं? नंबर आपके पास होता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर। तो होल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? जो नंबर क्या होता है? स्टार्ट जो विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो जो जीरो से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसको हम बोलेंगे होल नंबर। फिर आपके पास आता है इंटीजर्स। का इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स, तो इंटीजर को कैसे आप बोल सकते हैं? इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के सारे नंबर को हम इंटीजर बोलते हैं। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट आगे प्लस इनफाइनाइट। तो इसको हम बोलेंगे इंटीजर नंबर। ये नोट कर लीजिए सब लोग। तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है। माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के सारे नंबर को हम इंटीजर्स बोलते हैं। नोट कर लिए? नोटेड। बाकी सब लोग नोट करिए। ओके, चलिए अब आते हैं ये सारे पॉइंट के बाद रेशनल नंबर, जो हमें पढ़ना है रेशनल नंबर। तो इसे रफ करता हूं पहले। रेशनल नंबर, तो चलिए आते हैं हम लोग, हेडिंग डालिए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसके पहले हम लोग नेचुरल नंबर क्या होता है, किस नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर किसको बोलते हैं, ये सब क्लियर हो गया सभी को? अगर कोई आपसे पूछेगा नेचुरल नंबर तो बता देंगे? बोलिए। यस सर। ओके, तब रेशनल नंबर क्या होता है? चलिए इसका डिफिनीशन लिखिए। लिखिए अ नंबर, द नंबर्स, द नंबर्स, द नंबर्स of the form of the form the numbers of the form p upon q, p upon q, where q not equal to 0, p upon q where q not equal to 0, and क्या बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं द नंबर, क्या, the number of the form p upon q, q not equal to 0, and p and q are integers. p are integers, are called rational number, are called rational number.
आपके बुक में m/n भी दिया है तो कोई बात नहीं है, इसको p/q भी बोलते हैं। The number of the form p/q where q equal to not 0 and p and q are integer are called rational number। तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन आपको समझ में आया? बोलिए। यस सर, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कंडीशन दिया है। तो फॉर एन एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फॉर एन एग्जांपल्स। फर्स्ट मैंने एग्जांपल दिया आपको 7/3, ये रेशनल नंबर है। सेकेंड एग्जांपल -5/8, थर्ड एग्जांपल -9/7। तो देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने लिखा 7/3 -5/8 -9/7, तो क्या यहाँ पर Q 0 है किसी का? इसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं? बोलिए, इन सबको रेशनल नंबर बोल सकते हैं कि नहीं? जो डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन के अकॉर्डिंग मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है कि गलत लिखा हूं? जो मैंने आपको डिफिनीशन दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एग्जांपल लिखा हूं, गलत है कि सही है? राइट। ओके, आप बोल भी सकते हैं, फोन माइक में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब सही है। बोला गया है कि p/q, p और q के फॉर्म, p/q, तो देखिए p/q के फॉर्म में है, और q नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ q 0 नहीं है। और बोला था p एंड q इंटीजर्स होना चाहिए, तो p और q इंटीजर है ना, 3, 7 और 3 इंटीजर है। -5 भी इंटीजर होता है ना, इंटीजर के मैंने आपको डिफिनीशन बताया था, -∞ से लेके +∞ के सारे नंबर को इंटीजर बोलते हैं। तो -∞ से लेके तो -5 भी आएगा, इंटीजर में आएगा, और 8 भी इंटीजर है, -9 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है। तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। समझ में आया ना? रेशनल नंबर Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसे लिख दिया 8/0, तो हम इसको रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। ओके, ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर किसी ने बोला 0/8, तो ये रेशनल नंबर है? 0/8 रेशनल नंबर है? बोलिए। 0/8 रेशनल नंबर है कि नहीं? नो सर। समर्थ बोला कैसे नहीं? नो कैसे समर्थ रेशनल नंबर नहीं है? 0 इंटीजर नहीं होता है? 0 इंटीजर होता है कि नहीं? ये 0 है और ये 8 है, 0 इंटीजर होता है कि नहीं? बोलिए, 0 इंटीजर होता है कि नहीं? 0 इंटीजर होता है, और 8 भी इंटीजर है, इंटीजर, और p/q के फॉर्म होना चाहिए, तो 0/8। q 0 नहीं होना चाहिए, p0 हो सकता है, p0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ p0 है, तो 0/8 मीन्स क्या हो गया? 0। तो 0 क्या है? इंटीजर है, और 0 इंटीजर है तो 0 रेशनल नंबर है। तो आपसे कोई पूछेगा 0 रेशनल नंबर है, तो 0 रेशनल नंबर होता है। समझ में आया ना? आपका p0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता है। q 0 मतलब नॉट डिफाइन होता है। ओके, तो q बोला कंडीशन में बताया गया है कि q नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन में बताया गया q is 0 and p equal to 2 is not a rational number। हाँ, तो ऐसे अगर किसी ने लिख दिया ऐसे लिख दिया गया 0/2 रेशनल नंबर है, 0/2 रेशनल नंबर होता है। समझ में आया ना? क्योंकि आपका Q 2 है और P 0 है तो चलेगा, रेशनल नंबर होता है।
तो यहाँ तक आप सब लोग को क्लियर हो गया रेशनल नंबर पहले? यस यस सर। तो आपको टेस्ट में गलती मत करिएगा, ऐसे गलतियां मत करिएगा टेस्ट में कि 0/8 लिख दिया जाएगा, पूछा जाएगा रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आप बोलेंगे नोट, ये गलत हो जाएगा। 0 P0 हो सकता है, Q0 नहीं हो सकता, तो 0/2 रेशनल नंबर है। यहां तक सारा पॉइंट आपका क्लियर हो गया, रेशनल नंबर का डेफिनेशन, और मैंने आपको रेशनल नंबर के एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर दिए। आइए इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, रेशनल नंबर से रिलेटेड। अब लिखिए, हेडिंग डालिए, टू शो द रेशनल नंबर, टू शो रेशनल नंबर, रेशनल numbers on a number line, हेडिंग डालिए, शो द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। चलिए ठीक है, आपको रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आपको नंबर को रिप्रेजेंट करने आता है नंबर लाइन पे? हाउ मेनी स्टूडेंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द नंबर लाइन? प्लीज टेल मी, हाउ मेनी स्टूडेंट represent the number on the number line? सार्थक, यस सर, कार्तिक, ओमकार को भी आता है। चलिए तो ठीक है, आइए पहले हम लोग नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारे पास दो नंबर है 5 और 8, फर्स्ट पर नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेकेंड है -8 और -3। आइए पहले नंबर लाइन आपको बताता हूँ नंबर लाइन क्या होता है। अब देखिए, ये आपका लाइन हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, ये आपका 0 है, ये आपका माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है। माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे 0 से अगर हम राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे, 0 के राइट डायरेक्शन में हम मूव करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आते हैं। कौन सा नंबर आते हैं? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ओके, पॉजिटिव नंबर। और इधर ये आपको इधर मूव कर रहे हैं, अगर आपने लेफ्ट साइड 0 के लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे, इधर आएंगे निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर। तो समझ में आया ना? तो अगर आपने 0 से राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पॉजिटिव नंबर, 0 से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर को मैं ऐसे भी लिखूंगा, निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर को ऐसे लिखूंगा। तो आपको समझ में आना चाहिए पॉजिटिव नंबर, निगेटिव, माइनस VT मतलब निगेटिव नंबर, और प्लस VE मतलब पॉजिटिव नंबर। यहां तक आपको क्लियर हो गया? पॉजिटिव नंबर, हाँ, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर आपको समझ में आए? 0 से 0 मीन्स ओरिजिन के राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो निगेटिव नंबर। तो सपोज मैंने बताया 1 2 3 4 5 6
7 और इधर लिखा मैंने -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 आगे हम लोग नंबर लिखते जाएंगे, इधर भी नंबर लिखते जाएंगे। तो जीरो से राइट डायरेक्शन में आप मूव करेंगे तो पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो निगेटिव नंबर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर। ये क्लियर होगा कंसेप्ट? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस कि नहीं? यस। ओके, तो इस पॉइंट को नोट करिए पहले, ये नंबर लाइन। उसके बाद मैं रेशनल नंबर को बताता हूं। नंबर लाइन में हेडिंग दैट है नंबर लाइन, नंबर लाइन। नोट कर लीजिए, बाकी सब लोग नोट कर लिए? हो गया? नो। हाँ जल्दी नोट करिए। हाँ लाइन ड्रॉ करिए सर, लाइन ये ड्रॉ, हाँ लाइन ड्रॉ करेंगे तभी तो है। अभी आपको 5 और 8 को बताऊंगा, -8 और -3 को भी सिखाने वाला हूं मैं आपको। तभी तो नंबर लाइन बताया कैसे, किस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पॉजिटिव होता है, किस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो निगेटिव होता है। कंप्लीट हो गया सभी लोग को? सब लोग एक कंप्लीट हुआ, ये ड्रॉ कर लिए लाइन। कंप्लीट हो गया। ओके ठीक है, इसे रफ करता हूं। अब देखिए मुझे मैंने आपको एग्जांपल लिया हूं, 5 और 8 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, 5 और 8 को। तो ये आपके पास ये लाइन आपने ड्रॉ किया, ये आपका 0 ओरिजिन। अब ओरिजिन 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है? बताइए, 5 पॉजिटिव है कि निगेटिव? कंप्लीटेड, ओके, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर को कहां डिनोट करेंगे, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? राइट साइड में। राइट साइड में। तो चलिए 5 यूनिट राइट, तो यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो आपका 5 आ गया। फिर कितना है, 8, तो 6 7 और 8, तो आपने यहाँ 8 दिखा दिया ऐसे। ओके, तो आपने ऐसे आप ड्रॉ कर इन नंबर को रिप्रेजेंट करते नंबर लाइन पे। तो यहाँ 5 को आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर 8 को। ओके, ये नंबर अभी रिप्रेजेंट करने सिखा रहा हूँ, रेशनल नंबर अलग सिखाऊंगा। फिर हमारे पास सेकेंड केस है माइनस, तो माइनस वाले केस के लिए लिख लीजिए, ये माइनस इंफिनिटी हो गया और ये प्लस इंफिनिटी। ये आपका 0 -1 -2 -3, ये -3 लाइन को आपने ऐसे दिखा दिया, -3। और कितना दिखाना है, -8, तो -4 -5 -6 -7 -8। ये -8 दिखाया आपने, ये पॉइंट है -8, ये पॉइंट है -3। तो नंबर लाइन पर ऐसे डिनोट करते हैं। तो नंबर को आपको नंबर लाइन पर डिनोट करने आ गया, कैसे डिनोट करेंगे बोलिए?
नंबर को कैसे, इस तरह से नंबर को नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं हम। सबका हो गया है? सब लोग इस पॉइंट को नोट कर लिए। 5 और 8 को नंबर लाइन पर डिनोट करना और -8 और -3 को नंबर लाइन पर डिनोट करना। यस सर। रिमेनिंग स्टूडेंट, all of student, this point noted? बोलिए, प्लीज टेल मी। समर्थ, completed or not completed? Sir, completed. Okay, तो प्लीज टेल मी ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपका नंबर से रिलेटेड था। अब हमें नंबर लाइन, रेशनल नंबर से, जो आपके सिलेबस में दिया है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक रेशनल नंबर लेते हैं। सपोज हमारे पास रेशनल नंबर है 7/3। ये रेशनल नंबर है ना, तो पहले हम इसको क्या करते थे इंटीजर में, ये आपका रेशनल नंबर दिया 7/3, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। किस फ्रैक्शन में? मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको आएगा 2 इंटीजर 1/3। बोलिए, आएगा ना? 7/3 को ये सिंपल फ्रैक्शन है, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 2 इंटीजर 1/3। यस सर, ओके। अब आपको ये 2 इंटीजर है, पूरा कंप्लीट 2 है। ये कितना है? पूरा कंप्लीट 2 है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए नंबर लाइन हो गया, ये आपका 0 हो गया। 7/3 पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? 7/3 पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है? पहले ये बताइए, प्लीज टेल मी। 7/3 जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि नेगेटिव रेशनल नंबर? निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव इंटीजर कौन तो बता रहे? सार्थक, कैसे निगेटिव इंटीजर है 7/3? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। पॉजिटिव नंबर। हाँ, माइनस के साइन, 7 के साथ माइनस के साइन है कि आप निगेटिव बोल रहे हैं? तो 7/3 जो है आपका निगेटिव रेशनल नंबर नहीं है, 7/3 पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ओके, तो मैंने आपको समझ में 7/3 को हमने लिखा 2 इंटीजर 1/3। आपको समझ में आया सभी लोग को कैसे मैंने कन्वर्ट किया? कल मैंने आपको बताया था सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट द सिंपल फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन। ये मैंने कल बताया था ना। कल इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन या एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। यस सर, ओके। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। 7/3 इक्वल टू 2 इंटीजर अपॉन 2 इंटीजर 1/3। ओके, क्लियर। अब आ जाइए 2 इंटीजर, तो 2 इंटीजर 1 2, ये 2 इंटीजर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1/3, तो इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट में। ओके, तो यहां पर आएगा 1 2 3, आगे चलकर कितना आ जाएगा? 4 5। तो इधर कंप्लीट नंबर आएगा, तो यहाँ कंप्लीट नंबर 3 आएगा। ये 3 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर 3 1
1/3, 2/3 और 3/3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, तो 3/3 1 हो गया, तो ये आपका कंप्लीट इंटीजर आएगा। तो यहाँ पर आ गया ए वाला लाइन, इसको हम बोलेंगे 7/3। 7/3 3 पर ये कंप्लीट होगा तो ये पॉइंट आपका 3 हो गया। ये पॉइंट आपको समझ में आया? ये समझ में आया? 7/3 आपको समझ में आया कि नहीं, ये बताइए कैसे मैंने 7/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। समझ में आया सर। बाकी सभी लोग को समझ में? नो सर। सार्थक को समझ, सार्थक आपको समझ में नहीं आया? सार्थक, नो सर। हाँ सार्थक, आपको क्या प्रॉब्लम है? सार्थक फोन में बोलिए ना, म्यूट आप बोल सकते हैं, बोलेंगे तो समझ में आएगा ना क्या बोलना चाह रहे हैं। नो सर, नो सर मतलब कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बताइए। यस सर मतलब समझ में आया, नो सर मतलब नहीं समझ में आया। नो सर। विश्वजीत आपको भी समझ में नहीं आया? नोट अंडरस्टैंड, ओके ठीक है। ओके, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये 7/3 को आप 7/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 7/3 को 7/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? बोलिए समर्थ, समर्थ, समर्थ। 2 इंटीजर, हाँ ओके, इसको हम लिखेंगे 2 इंटीजर 7/3। तो इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये वाला इंटीजर है, इंटीजर्स, ये इंटीजर है। इंटीजर मतलब वो परफेक्ट फॉर्म में है, इंटीजर मतलब वो परफेक्ट फॉर्म में है। 7/2 ये फ्रिक्शन है, ये 7/3 ये आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन में है और ये इंटीजर में है। तो पहले हम इंटीजर 1, ये आपका 1 आएगा, सॉरी 1/3 आपको इंटीजर में है और 1/3 आपको फ्रैक्शन में है और 2 आपको इंटीजर में है। 2 किस में है? इंटीजर में है और 1/3 आपको फ्रैक्शन में है। तो इंटीजर मतलब वो कंप्लीट, उसको कंप्लीट 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। 2 के बाद के नंबर जो हैं 1/3, तो डिनोमिनेटर में आपको 3 दिया है तो उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में आपको, ये डिनोमिनेटर है ना, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को जितना डिनोमिनेटर दिया है उसको उतने पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो डिनोमिनेटर आपको कितना है? 3 है, तो उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, 3/3 कंप्लीट 1 हो गया तो उसको 3 बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया आपको? तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि ये नंबर लाइन हो गया, ये आपका 0 हो गया। पहले इंटीजर 2 है तो 2 इंटीजर को दिखाइए, 1 2, 1 और 2 इंटीजर वाले पार्ट को हमने दिखा दिया। कितना है? 2 इंटीजर, तो 2 तक दिखा दिया। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? 2 पार्ट, पहले हमने 2 को दिखाया। अब 1/3 है तो हम इसको 2 और 3 के बीच में हम इसको कितने 3 इक्वल पार्ट में, 2 और 3 के बीच को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये 1 हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो ये 3 पार्ट कितना आएगा? 3 आएगा। ये 0.3 हो गया। ओके, और हमें क्या दिखाना? 1/3, तो ये आपका आया 1/3, 1/3 पार्ट। ये आएगा आपका 1/2/3 पार्ट, और ये जो आएगा ये वाला पार्ट 3/3 मींस 1। तो 1 ये आपका 3/3 मींस 1 मींस ये आपका 3 आ गया, कंप्लीट ये 3 हो गया। तो क्या हम बोलेंगे यहां से इस वाले पार्ट को, 1/3 वाले पार्ट को बोलेंगे क्या? 7/3। समझ में आया कि नहीं?
बोलिए। ये पॉइंट आपको समझ में आए, पहले बताइए मुझे। यस सर, ओके। चलिए तो एक और आप दिखाइए तो, रिप्रेजेंट करिए तो। 4/3 आप करिए तो। क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2। 4/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। 4/3 को 4/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। 4/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। पहले इसको पहले आप इंटीजर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कितना 4/3 कितना आएगा? मिक्स फ्रैक्शन इसका कितना आएगा 4/3 का? 1 इंटीजर 1/3, सही है। इसको लिखा आपने 1 इंटीजर 1/3। ओके, तब पहले इंटीजर वाले को दिखाएंगे नंबर लाइन पर। तो आइए पहले इंटीजर वाले नंबर को नंबर लाइन पर दिखाइए। तो ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1। अब 1 को, अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 1 और 2 के बीच में कितने लाइन ड्रॉ करेंगे? 3 लाइन। इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये आपका हो गया 1 2 और ये 2 वाला 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 2। ओके, तो आपने इसको लिखा 1/3। ये पॉइंट आपको आया कितना? फर्स्ट पार्ट 1/3 होगा और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा आपका 4/3। ये अब आया 4/3। 4/3 मतलब कितना? 4/3 को हम क्या बोल सकते हैं? 1 पॉइंट। अगर पॉइंट में बात करेंगे तो बताइए 4/3 को हम क्या बोलेंगे? 1 पॉइंट। 1 पॉइंट कितना? 4/3 1 पॉइंट, बोलिए 1.3333 आएगा, 1.33। तो 1.3 यही है, 1 इंटीजर है और ये 0.33, तो इसीलिए लिखाएगा इंटीजर के बाद में 1 के बाद का नंबर आया 4/3। समझ में आया आपको? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? 4/3 को कैसे नंबर लाइन पर, तो आपको नंबर को